बराबर। प्रेज द लॉर्ड भैया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना पिता से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का जीवन हमारे पास है। वो अनदेखा जीवन जिसमें हम पिता की पहचान में आगे बढ़ रहे हैं। आइए उस तृप्त परिपूर्ण जीवन से हम प्रार्थना करें। पिता आपका धन्यवाद देते हैं। पिता, सभी लोग पिता से एकदम भूखे और प्यासे मन से एक भूख और प्यास के साथ मांगे। मांगते वक्त आप अपने अंदर एक बुद्धि भी रखें कि ये भोजन, इस भोजन के लिए ही मुझे जीवन दिया गया है। मेरा ये खाना है। मैं भोजन खाऊंगा तभी अनंत जीवन में दौड़ पाऊंगा। हालेलुया। 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 आप इस समय संसार के भोजन को, संसार की बातों को स्टॉप करें, अपने दिमाग से इस समय दूर करें। आप स्वर्गीय हैं। आप प्रार्थना करें। आप अपने आप को शरीर मत समझें। आप जब तक शरीर समझ रहे हैं, आपको आप इस धरती के इस धरती के प्राणी हो। परंतु आप जब अपने आप को आत्मिक देख रहे हो, तो अब इस धरती के आप प्राणी नहीं हो। आप स्वर्गीय प्राणी हो। आप स्वर्गीय संतान हो। आप दिमाग, आपका बुद्धि कहता है कि शरीर हो, परंतु आप शरीर नहीं हो। आप शरीर पर मन ना लगाओ। आत्मा, आप आत्मा हो। आपका नया जन्म अविनाशी बीज से हुआ है, इसलिए आपका भोजन भी अविनाशी है। आप पिता के वचन को मांगे। पिता के वचन को मांगे कि पिता इस तृप्त परिपूर्ण जीवन के लिए, आज के दिन के लिए मुझे भोजन दे। आज के दिन के लिए मुझे भोजन दे। पिता परमेश्वर अपना वचन आपकी ओर भेज रहे हैं। वचन आपके ऊपर नाजिर हो रहा है। सभी लोग देखिए, पिता परमेश्वर आपकी भूख और प्यास में, आप जो आत्मा में भूखे हैं, परमेश्वर ने अपना वचन दिया। ये वो वचन है जो आज आप खाएंगे और आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य होगा, क्योंकि ये वचन आपके लिए है। सभी लोग बोलिए, मुझे वचन प्राप्त हुआ। मुझे वचन प्राप्त हुआ। आइए परमेश्वर का वचन, आज परमेश्वर का वचन जो आपका भोजन है, हम उस भोजन को आज खाते हैं। मत्ती 6:26, मत्ती नहीं, यूहन्ना 6:26 और 27। 6:26 को पढ़ो, यूहन्ना 6।
यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नासमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, सभी लोग बोलिए, यीशु ने मुझे कहा, यीशु ने मुझे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। और सभी लोग बोलिए, यीशु ने कहा और मैं उस सच को सुन रहा हूँ। यीशु ने कहा और मैं उस सच को सुन रही हूँ। तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने अचंभित काम देखे। तुम मुझे परमेश्वर का वचन क्या कहता है जो इस समय तुम सुन रहे हो? तुम यस मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि अचंभित काम देखे। देखे। अगर अचंभित काम देखते तो उस अचंभा कहाँ से आया है उसे तुम ढूंढते। आप समझ रहे हो ना? जी भैया। देखो, अगर तुम कुछ अजूबा वाली बात देखते हो, सोचो रात को तुम जा रहे हो और एक झाड़ी के किनारे एक चमकीली वस्तु दिख रही है। प्रियंका, तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? एकदम चमकीली पीली कोई वस्तु दिख रही है, एकदम चमक रहा है, थोड़ा सा लाइट पड़ते ही उसमें चमक आ रहा है। जी भैया। क्या सोचोगी? मतलब उसके लिए थोड़ा मतलब वो आएगा भैया कि क्या चीजें दिमाग देखने आएगा। की इच्छा महसूस होगी। क्या? हाँ, हो सकता है सोना हो जाए, जी। है ना? जी। अगर कुछ पीली चमक आ रहा है, हो सकता है कि कोई अंगूठी हो जाए। जी। तो तुम क्या करोगी? बिना देखे चले जाओगी? देखेंगे क्या है। हाँ, पास जाकर थोड़ा सा आगे बढ़कर उस अचंभित काम को क्या करोगे? देखेंगे। देखोगे, है ना? उसे क्या जी। करोगे? झाड़ियों में से ढूंढोगे। जी। उसे क्या करोगे? देखोगे। अगर दिखेगा तो तुम क्या करोगे? हाँ, ये क्या धातु है, किस टाइप का है, जी। उसको परखोगे। कितने लोग ऐसे ही करेंगे? जी भैया। सभी लोग करोगे? जी। तो प्रभु कहता कि अगर तुझे अचंभित काम देखा रहता तो तू मुझे ढूंढता कि अचंभित काम करने वाला कौन है, ये किस प्रकार से कर रहा है, इस अचंभित काम के पीछे क्या मकसद है, ये अचंभित काम करने वाला कौन है। और अगर तुझे एक खरी बात, एक सच्ची बात दिखती तो उस सच्ची बात के लिए तू क्या करता? सब कुछ बेच देता और मोल ले लेता। सही है ना? जी भैया। अगर सच्ची बात दिखती, अगर तेरे को ये सच्ची बात दिखती तो क्या करता? तू कुछ सब कुछ अपना बेच छोड़कर मोल ले लेते हैं। मोल देता। जी। कितने लोग आज सुबह इस बात को, हाँ, कुछ अनमोल चीज अगर मिलती जिसमें हम लोगों को फायदा है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वो अनमोल चीज क्या करें? ग्रहण कर ले। जी भैया। परंतु तुम मुझे क्यों ढूंढते हो जानते हो? प्रियंका, जी भैया।
इतने लोग उनको क्यों ढूंढ रहे थे जानते हो? क्योंकि वो रोटी खाकर तृप्त हुए थे। तृप्त हुए। यस। वो रोटी कई गुना में बन गया था। वो रोटी बनाने के तरीके को ढूंढ रहे थे जी। ताकि वो रोटी और बना सके। भिखारी इसलिए ढूंढ रहा था कि रोटी को, अगर मैं एक रोटी मेरे पास है तो 2 रोटी, तो कल से भीख मांगना ही बंद होगा। सही है ना? जी भैया। और एक बनिया क्यों ढूंढ रहा था? भाई बिजनेस रोटी बनाते जाऊंगा और लोगों को बेचकर जी पैसा कमाते जाऊंगा। के लिए। एक होटल वाला भी ढूंढ रहा था प्रभु को। वो क्यों ढूंढ रहा था? रोटी एक तो तैयार करूंगा और सुबह से शाम तक रोटी बनाता रहूंगा और वर्कर भी नहीं लगेंगे मेरे को, और रात दिन मेरा होटल चलता रहेगा। समझ रहे हो? जी भैया। हम रोटी क्यों, वो हम वहां पर यीशु को क्यों ढूंढ रहे थे? सब लोग रोटी के लिए ढूंढ रहे थे। जी। परंतु अगर इस दुनिया का कुछ अलग अचंभित काम देखते तो उस अचंभा को हम क्या करते? ढूंढते, उस अचंभा को पकड़ते, उस अचंभा को परखते। हालेलुया। हालेलुया। परंतु आज मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज देने आया हूँ, प्रेज द लॉर्ड। है ना? मैं जी आज आप लोगों को गुड न्यूज देने आया हूँ। यीशु मसीह वहां खड़ा था और उसके पीछे एक भीड़ थी जो उसको ढूंढ रही थी। होटल वाला क्यों ढूंढ रहा था? होटल चलेगा, रोटी पर रोटी बनाऊंगा। जी। भिखारी क्यों ढूंढ रहा था? मुझे भीख न मांगना ना पड़े। और लोग क्यों रोटी ढूंढ रहे थे? कि कमाना कम पड़ेगा अब कल से। एक रोटी बनाओ, पूरा परिवार के लिए पैदा करो। परंतु उसके पास एक छोटी सी भीड़ खड़ी थी। उसके पास भीड़ खड़ी एक थी। छोटी नहीं, एक छोटी सी भीड़ खड़ी थी। जी। एक बड़ी भीड़ खड़ी खड़ी थी और एक छोटी भीड़ खड़ी थी। जी। बड़ी भीड़ ढूंढ रहे थे और छोटी भीड़ परख रहे थे। जी। बड़ी भीड़ क्या कर रही थी? ढूंढ रहे थे। रोटी के लिए। जी। और छोटी भीड़ अचंभित काम के लिए ढूंढ रही पर थी, जी। परख रही थी। तो उस छोटी सी भीड़ को पूछता है प्रभु यीशु, क्या तुम जानना चाहते हो? तो उस छोटी सी भीड़ में पतरस बोलता है, अनंत जीवन तो तेरे पास है, हम कहाँ जाएंगे? हालेलुया। आनंदित है। यस। और मैं कहना चाहता हूँ कि वो छोटी सी भीड़ में तुम थे। हालेलुया। उस छोटी सी भीड़ में हम मैं थे। था। यस। सभी लोग बोलिए, उस छोटी सी भीड़ में उस छोटी सी भीड़ में मैं था। मैं थी। आनंदित नहीं आया? सभी लोग म्यूट खोलकर बोलोगे तो अच्छा लगेगा। आप किस भीड़ में हैं? नाशवान भोजन को ढूंढने की भीड़ में हैं? आप चमत्कार को देखने की भीड़ में हैं? या चमत्कार करने वाले के करने वाले को परखने की भीड़ में हैं? अगर आप बड़ी भीड़ में हैं, चमत्कार के लिए है, तो परमेश्वर बोलता है नाशवान भोजन के लिए क्या ना कर? परिश्रम ना कर। परिश्रम ना कर। अगर आप जिंदगी भर चमत्कार को देखना चाहते हैं, हमेशा चमत्कार को देखना चाहते हैं, तो बोलता है नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना कर। आगे क्या बोलते हैं प्रभु? परंतु उस भोजन के लिए जो परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम कर जो ये छोटी भीड़ मुझे परख कर मुझसे प्राप्त कर रही है। हालेलुया। हालेलुया। वो अपने जीवन में, ये छोटी भीड़ अपने जीवन में मुझे परखती है
विश्वास करती है, भरोसा करती है और मुझे मैं जो कहता हूँ उसको अपने जीवन में लागू करके परखती है कि मेरा प्रभु कितना सच्चा है। हालेलुया। हालेलुया। ये छोटी भीड़ मुझे परखती है, परख कर देख यहोवा कैसा भला है। वो मुझे परख कर भलाई के काम को क्या करती है? अपनाती है। यस। ये छोटी भीड़ और बड़ी भीड़ क्या कर रही है? चमत्कार, 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 रोटी, रोटी, रोटी। और ये छोटी भीड़ क्या कर रही है? रोटी बनाने वाले के पीछे पड़ी हुई है। रोटी के लिए नहीं, रोटी बनाने वाले को। तो तुम किस भीड़ में हो? तुम किस भीड़ में हो? मैं सुसमाचार सुनाता हूँ कि मैंने देखा था उस समय कि तुम सब छोटी भीड़ में थे। हालेलुया। क्या मैंने सच देखा है? यस। क्या मेरा देखना गलत था? नहीं। मैं अपनी इस आंखों से देखा। एकदम मैंने वहां पर दीपिका को देखा था। दीपिका, तुम थी क्या छोटी भीड़ में? अभिषेक, तुम इस छोटी भीड़ में थे? जी सर। सभी लोग आज जितने लोग थे म्यूट खोलकर मैंने जो देखा है, आप मुझे बताएं कि आप वहां थे क्या। और एक बार सभी लोग जो म्यूट खोलकर बोले कि मैं छोटी भीड़ में था। यस। यस छोटी भीड़ में थी। यस सर, छोटी भीड़ में थी। मैं इस भोर को घोषणा करता हूं कि मैं उस छोटी भीड़ में था। यस। मैं नासमान रोटी की भीड़ में नहीं था। मैं प्रभु को परखने वाली भीड़ में था। प्रभु को परख कर उसमें भलाई पाने वाली भीड़ में था। हालेलुया। हालेलुया। मैं आप लोग का परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आप उस छोटी सी भीड़ में थे और परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है। यस। आइए इस समय एक छोटी सी समस्या को सुनते हैं। इस समय उस छोटी भीड़ के साथ समस्या थी। जी। उस छोटी भीड़ के साथ एक समस्या है और वो समस्या मैं तुम लोग को बताने जा रहा हूं। तुम जब प्रभु को परखोगे ना, प्रभु जो कहता है उस पर चलोगे ना, तो लोग क्या कहेंगे मालूम है? बड़ी भीड़, क्या तू उसके साथ है? जी। और हो सकता है कि हम पतरस की तरह इनकार कर दें। हम पतरस की तरह इनकार कर दें कि मैं नहीं जानता। तो आप प्रार्थना करें, पिता मैं इस छोटी सी भीड़ में हूं। आप प्रार्थना करें आज, पिता मैं रोटी पाने की भीड़ में नहीं, मैं आपके वचन पर चलने की भीड़ में हूँ। पिता अनंत जीवन आपका है। मुझे अनंत जीवन में दौड़ना है। मुझे अनंत जीवन में मुझे जीना है। मुझे धर्मी जीवन जीना है। मुझे रात की वारिस जीवन जीना है। मुझे तृप्त परिपूर्ण जीवन जीना है। मुझे सत्य से स्वतंत्र जीवन जीना है। सभी लोग बोलते जाइए, पिता मैं छोटी सी भीड़ में हूँ। पिता मैं छोटी सी भीड़ में हूँ। मुझे आपका जीवन जीना है। मुझे आपका जीवन जीना है। मुझे धर्मी जीवन जीना है। मुझे धर्मी जीवन जीना है। मुझे वारिस जीवन जीना है। यस, मुझे वारिस जीवन जीना है। मुझे तृप्त आनंदित जीवन जीना है। मुझे तृप्त आनंदित जीवन जीना है। मुझे स्वतंत्र जीवन जीना है। मुझे स्वतंत्र जीवन जीना है। मुझे जयवंत जीवन जीना है। मुझे जयवंत जीवन जीना है। फिर प्रभु आपके देह में सुरक्षित होकर प्रभु आपकी देह में सुरक्षित होकर
मुझे भयमुक्त जीवन जीवन जीना है। मुझे भयमुक्त जीवन जीना है। प्रभु मैं आपके वचनों पर चलने वाला छोटी भीड़ में हूँ। प्रभु मैं आपके वचनों पर चलने वाली छोटी भीड़ में हूँ। और आपके साथ एक समस्या है कि बड़ी भीड़ हमेशा कहती है, क्या तू, वो जानती है कि हम छोटी भीड़ में हैं, पर शैतान हमको बोलता है, क्या तू प्रभु के साथ है? और हमारे मुंह से कभी कभी इनकार निकलता है, हम रोटी के साथ है पर उस जीवन के साथ नहीं है। हम रोटी रोटी खाने के लिए दौड़ रहे हैं पर जीवन की बातें हमको समझ नहीं आती। कितनों को रोटी समझ में आता है और जीवन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बड़ी भीड़ में। अगर आपको चमत्कार समझ में आ रहा है, आपको आपको ये लग रहा है कि आज प्रभु मुझे नौकरी बहुत अच्छा देगा, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, नौकरी अच्छा देगा, मुझे जीवन साथी अच्छा देगा, मुझे बड़ी बड़ी आशीषें देगा संसार की। तो क्या 5 रोटी को 5,000 लोगों को नहीं खिलाया? उस 5,000 लोगों को खिलाया तो आपको भी संसारिक आशीष देगा। परंतु क्या आपका जीवन उसी संसारिक आशीष में तो नहीं रह गया है? क्या आप इनकार कर रहे हैं क्या उस जीवन के लिए कि मुझे जीवन की बातें समझ में नहीं आती है? कितने लोग हैं जो बड़ी भीड़ में अपने आप को इस समय दिख रहा है? मैं कहना चाहता हूं कि बड़ी भीड़ से छोटी भीड़ में आ जाओ। आपको रोटी दिख रहा है कि जीवन दिख रहा है? कोई है जो बोलने वाला? यस राजेश जी। भाई, आपको रोटी दिख रहा है कि जीवन दिख रहा है? मेरे प्रियो प्रभु के बालकों, जब सवेरे आते हो तो जाग कर आओ। जी भैया। हाँ, तुमको क्या दिख रहा है? रोटी दिख रहा है कि जीवन दिख रहा है? जीवन दिख रहे थे। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम छोटी भीड़ में हो। यस हालेलुया। इसको जीवन की बातें समझ में नहीं आती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बड़ी भीड़ में। मिंटी जी, आपको जीवन की बातें समझ में आती है? आपको शुद्धिकरण समझ में आता है? तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप छोटी भीड़ में हो। यस हालेलुया। आपको नया जन्म समझ में आता है तो आप छोटी भीड़ में हो। प्रेज द लॉर्ड। आपको अनंत जीवन की 5 भाग आपको समझ में आ रहा है तो आप छोटी भीड़ में हो। आपको केवल रोटी दिख रहा है, आपको चमत्कार दिख रहा है, आपको अपने बच्चों का जीवन दिख रहा है, आप अपने जीवन साथी के साथ जीवन दिख रहा है। अगर आपको अपना चंगाई दिख रहा है, अपना सब कुछ दिख रहा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप रोटी के लिए आए हो और एक दिन रोटी भी नाश होगी और आप भी नाश हो जाओगे। आप लोग इस समय में पवित्र आत्मा आपको समझा रहा और समझ रहे हैं। यस। और जितने लोग जीवन की बातों में अपने आप को समय दे रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ जीवन अविनाशी है और तुम भी अविनाशी होकर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ जाओगे। हालेलुया। रोटी बड़ी सरलता के साथ दिखती है परंतु जीवन थोड़ा सा सक्रिय मार्ग के साथ दिखता है। तो कितनों को समझ में नहीं आ रहा है जीवन की बातें? मैं कहना चाहता हूँ तुम नाश में खड़े हो। अविनाशी बात के लिए तुमको सक्रिय मार्ग में आना पड़ेगा। तुमको ये बातें तुम्हारी
चित्त में जो चढ़ी नहीं है वो बातें परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखी है। यस, हालेलुया। अगर तुमको लगता है कि तुमको जीवन की बातें समझ नहीं आती है तो तुम बड़ी भीड़ में खड़ी हो। तो मैं कहना चाहता हूं कि बहुत जल्दी अपने आप को इसी समय अलग करो उस बड़ी भीड़ से और छोटी भीड़ में आ जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन बड़ी भीड़ तुम तुम डर के मारे हमेशा इनकार कर दो प्रभु के जीवन का इनकार कर दो कि ये बड़ी भीड़ यही करती है कि जीवन का इनकार करती है। उन्हें रोटी समझ में आता है परंतु जीवन समझ में नहीं आता है। इस समय आप अपने लिए आज प्रार्थना करें। सभी लोग भोजन खा लिए। यस जी भैया। अब आप अपने लिए प्रार्थना करें। अब आप अपने आप को जांचें कि आप बड़ी भीड़ में हो क्या? केवल रोटी चमत्कार सब दिख रहा है क्या? क्या आप उन पास्टरों के पीछे पड़े हैं क्या? जो प्रोफेट करते हैं, जो चमत्कार करते हैं, उनके पीछे पड़े हो? पढ़ना अच्छी बात, गलत नहीं है, आप जरूर जाइए, परंतु उस रोटी के चक्कर में ही मत रह जाइए। आप जीवन के लिए भी दौड़ें। यस। आप अपने जीवन में चमत्कार परमेश्वर करेगा, परंतु आपका उद्देश्य पतरस के जैसा होना चाहिए। अनंत जीवन तो आपके पास है। यस। रोटी आज खा लेंगे, कल खा लेंगे, ये रोटी हमको मिल जाएगी, परंतु अनंत जीवन नहीं मिलेगा। और जो हालेलुया। लोग रोटी के पास रहते हैं वो पतरस की तरह एक दिन इनकार भी कर देते, प्रभु को नहीं जानता। तुमको लगता है प्रियंका लोग इनकार कर देते हैं प्रभु का? जी भैया, करते हैं। हाँ, कर देते हैं, क्योंकि उनके जीवन में अब रोटी नहीं मिल रही है। वो रोटी के लिए उनको इंतजार करना पड़ता है, और उनको इंतजार करना अच्छी बात नहीं है। और वो तुरंत चले जाते हैं, जहां से आए थे वहीं चले जाते हैं। जी। धन्यवाद देते हैं इस समय इस भोर को आप इस सुंदर से वचन के द्वारा आशीषित हो चुके हैं, यस। और आपके अंदर जांचने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य दे रहा है यस। कि आप अपने आप को जांचें, क्योंकि आप प्रभु के लोग हैं। आपको कोई ना जांचे, आप अपने आप को जांचे कि मैं जीवन की बातें क्यों नहीं समझ पा रहा हूं, क्योंकि मैं रोटी में हूं। अगर जीवन की बातें मुझे समझनी चाहिए, मुझे शाम की प्रार्थना को समझनी चाहिए। यस। सवेरे की प्रार्थना तो हमें आशीष दिला ही देती है। हालेलुया। हालेलुया। हमें कौन सी प्रार्थना समझनी चाहिए? शाम की प्रार्थना। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप जीवन को समझने के लिए आइए। यस। सभी लोग जांच कर, अगर आप बड़ी भीड़ में हैं तो अपने आप को छोटी भीड़ में ले आए। यस। आप क्षमा प्रार्थना मांग सकते हैं इस समय कि पिता, मुझे जीवन की बातें मुझे समझ में नहीं आती है, मैं बड़ी भीड़ में हूँ, मुझे क्षमा करे मेरे पिता। मैं छोटी भीड़ में रहना चाहता हूँ। मैं जीवन की बातों में रहना चाहता हूँ। मैं नया जन्म में रहना चाहता हूँ। मैं नया मन, नया हृदय, नई बातों में चलना चाहता हूँ। पिता, मैं रोटी के लिए नहीं, मैं आपके जीवन के लिए आपको अपनाता हूँ। सभी लोग आज, जितने लोग रोटी देखकर चल रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ आप छोटी भीड़ में आ जाओ, और परमेश्वर पिता को, प्रभु को आप अपना लो। सब कुछ बर्बाद हो जाए तब भी आप प्रभु को अपना लो। आप आनंदित होकर प्रभु को मोल ले लो आज। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, सभी लोग इस समय जहाँ हैं वहां पर
खड़े हो जाए। 10 मिनट हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। इस समय हम अंगीकार करने जा रहे हैं। जो लोग बड़ी भीड़ में हैं, वो अपने आप को अलग करने जा रहे हैं। जो लोग छोटी भीड़ में हैं, वो अपने आप को स्थिर करने जा रहे हैं, ताकि पतरस की तरह वो इनकार ना कर दें। यस इंतजार बड़ा है, आशीष आने में थोड़ा देरी हो रही है। आप इनकार ना कर दें कि प्रभु मैं प्रभु को नहीं जानता। मैं रोटी को जानता हूँ, जहां से मिल जाए उस रोटी को वहां से मैं अपना लूंगा, पर मैं प्रभु को छोड़ दे रहा हूँ। ऐसा पल आपके जीवन में ना आए, ऐसा पल ना आए। यस पिता आप रोटी के लिए आए थे, रोटी में आने के बाद आप तुरंत क्या हो जाते हो, लौट जाते हो। अगर ये आदत है तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप बड़ी भीड़ में हैं। कई बार क्या होता है मालूम है, कई बार ऐसा होता है कि शुरू में प्रार्थना करते हैं लड़का लड़की, और शादी होने के बाद क्या होता है मालूम है प्रियंका, जी भैया सबसे पहले प्रार्थना कोई छोड़ देते हैं। लड़का लड़की बोलते हैं मुझे तुम्हारे साथ प्रार्थना नहीं करना है, क्योंकि रोटी मिल गई है। अब प्रार्थना करने में उनको अच्छा नहीं लगता है। कई बार चंगाई के लिए हम रोते हैं, प्रभु मुझे चंगाई दे दो। चंगाई मिल जाती है, फिर बोलते हैं प्रभु मेरे को आपके टाइम नहीं है, मेरे को बहुत सारा काम करना है। क्योंकि वो रोटी के लिए ही आए थे। अगर जीवन के लिए आते तो वो तकलीफ उठाते, वो प्रार्थना को सीखते, वो प्रार्थना में आगे बढ़ते। परंतु रोटी के लिए आए थे बहुत जन। परंतु आज हम लोग प्रार्थना करें, खड़े यस होकर प्रार्थना करें, रोटी के साथ हम नाश ना हो जाए। प्रार्थना करें, प्रभु मैं रोटी पाया हूं आपसे। प्रभु मैंने आपसे रोटी पाया है। मैं अपने जीवन में आपका अद्भुत काम देखा हूं, परंतु मैं रोटी के पीछे दौड़ने वाला बड़ी भीड़ नहीं होना चाहता। मैं रोटी के पीछे दौड़ने वाला बड़ी भीड़ नहीं होना चाहता, क्योंकि ये बड़ी भीड़ रोटी के साथ नाश हो जाएगी, मैं जानता हूं। सब लोग आत्मा में बोलिए, मैं जानता हूं बड़ी भीड़ रोटी के साथ नाश हो जाएगी। मैं जानती हूँ बड़ी भीड़ रोटी के साथ नाश हो जाएगी। प्रभु मुझ पर अनुग्रह करें, मुझ पर प्रभु कृपा करें, मुझ यस पर अपने अनुग्रह की दृष्टि डाले मेरे प्रभु। यस पिता प्रभु अपनी सामर्थ्य दे कि मैं इस बड़ी भीड़ से अलग होकर मैं जीवन की बातों के लिए अपने आप को सौंपूं। यस प्रभु मैं जीवन के लिए सौंपूं। फिर प्रभु मुझे सामर्थ्य दे मेरे पिता, मैं छोटी भीड़ में अपना नाम दर्ज करना चाहता हूँ। यस पिता मैं छोटी पुस्तक में मैं अपना नाम लिखवाना चाहता हूँ। मैं हृदय से आज आपके इस भोजन को खा लिया हूँ, यस और इस पिता भोजन को खाकर मैं बड़ी भीड़ से हटकर छोटी भीड़ में आना चाहता हूँ। यस मैं जीवन की बातों के लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि मैं जीवन को अपनाऊंगा तो अनंत जीवन तक आपके दाहिनी ओर बैठूंगा। हालेलुया यस हाँ पिता मेरे प्रभु, मैं अविनाशी बीज से पैदा हुआ हूँ। हाँ प्रभु, मैं अविनाशी बीज से उत्पन्न हुआ हूँ। मैं आपकी संतान हूँ। मैं बड़ी भीड़ से मुझे अलग करके छोटी भीड़ में स्थिर करें। यस आपने जगत की उत्पत्ति से कहा था, आपने ब्रह्मांड को बनाते वक्त कहा था उजियाला हो। उसी यस तरह पिता, आज मेरे लिए आपका वचन है कि तुम छोटी भीड़ में हो, यस तुम उजियाले में हो। हाँ प्रभु, आपकी इच्छा आपकी योजना में मैं छोटी भीड़ में हूँ, यस परंतु पिता संसार की बुद्धि के द्वारा मैं बड़ी भीड़ में चला गया था। प्रभु मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे, मैं रोटी की ओर दौड़ रहा हूँ। यस पिता क्षमा करे प्रभु, मैं रोटी पाने के बाद फिर से लौट जाऊंगा। प्रभु मैं नाश होना नहीं चाहता, मुझे क्षमा करे। मैं यस छोटी भीड़ में आपको ढूंढने वाला, आपको खोजने वाला, आपके वचन पर चलने वाला, मैं आपकी धर्मी संतान हूँ। यस पिता पिता मुझे आशीषित करे कि मैं छोटी भीड़ में स्थिर हो जाऊं।
छोटी भीड़ में स्थिर हो जाऊं। पिता मुझे आशीषित करे। पिता परमेश्वर आपके ऊपर अपना हाथ बढ़ा रहे हैं, हाथ बढ़ा रहे हैं इस समय। वो आपसे बहुत बहुत प्रेम करते हैं। वो चाहते हैं कि आपकी दुआ के द्वारा वो आज आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहे हैं। यस रोटी नहीं, अद्भुत काम करने वाला सृष्टिकर्ता तुम्हारे साथ जीना चाहता है, तुम्हारे साथ रहना चाहता है, तुम्हारे साथ एक संगति करना चाहता है। इस समय अपने प्रभु को, अपने पिता को बाहें फैलाकर अपने हृदय में समेट ले। प्रभु मैं दूर हो गया था, परंतु आज आप आप मेरे हृदय में आ चुके हैं। यस पिता, थैंक मैं जीवन की बातों के लिए दौड़ूंगा। यस आप आनंदित हैं, आनंदित है क्योंकि आपने वचन खाकर आज प्रभु को जीवन की बातों के लिए आज प्रभु को चुन लिया है। यस आपने चुना है कि मुझे बड़ी भीड़ में नहीं रहना है, मुझे यस छोटी भीड़ में जीवन की बातों के लिए मुझे अपने आप को सौंपना है। यस सभी लोग इस समय थोड़ी देर आत्मा में आकर आज के वचन के लिए धन्यवाद दें। यस पिता, धन्यवाद। और आप छोटी भीड़ में आ चुके हैं। यस आप छोटी भीड़ में आ चुके हैं और प्रभु का वचन है कि मैं तुझे खोऊंगा नहीं, अंतिम दिन जिला उठाऊंगा और यस तू मेरे दाहिनी ओर बैठेगा। हालेलुया। तू मेरे प्रेम में रहेगा, मैंने तुझसे प्रेम किया। इस आनंदित वचन के साथ आप परमेश्वर का धन्यवाद करें और कहे, हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह से प्रभु यीशु में आपके अनुग्रह से प्रभु यीशु में प्राप्त मेरा नया जीवन, प्राप्त मेरा नया जीवन, इस नए जीवन से इस नए जीवन से प्रभु यीशु में अनंत धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु में अनंत धन्यवाद के साथ आपकी स्तुति करते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। आपकी स्तुति करते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। हम सब एक छोटी सी मंडली हो गई है, एक छोटी सी भीड़ में है और छोटी सी भीड़ हमेशा स्तुति करती है। आइए 2 लाइन की स्तुति करे प्रियंका, कोई भी बहुत सुंदर सी स्तुति करे। आप स्तुति करें कि आप आज छोटी सी भीड़ में हैं। आप यस जीवन को ढूंढने वाले हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको प्रार्थना समझ नहीं आ रहा है, परंतु आप समय निकाल कर उस प्रार्थना को सीख रहे हैं, शाम की प्रार्थना को। यस यस, थैंक यू लॉर्ड। आइए स्तुति करें। यस, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ, जीवन की बातें तेरे पास है। तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ, जीवन की बातें तेरे पास है। तेरे वचन अनमोल मोती, तेरे वचन अनमोल मोती देते नजात है। तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ, जीवन की बातें तेरे पास है। तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ, जीवन की बातें तेरे पास है। हालेलुया। हालेलुया। सभी लोग आनंदित इस बात पर हैं कि हमने प्रभु में छोटी भीड़ में आकर स्तुति की। इस बात यस पर आनंदित हुए। यस, प्रेज द लॉर्ड। एकदम जीवन की बातें तेरे पास है, मैं जाऊं कहाँ। इस बात पर आनंदित हो चुके हैं कि आपने इस स्तुति के साथ अपने आप को देख लिया है कि छोटी भीड़ में। मेरे प्यारों, हम लोग बहुत अच्छे से जीवन की बातें सीखते हैं। अनंत जीवन शाम को 5:15 बजे, ये एक ऐसी छोटी सी प्रार्थना है जो कि
दिमाग में